हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा किस बार से आप लोग यहाँ पे एक प्ले कंसोल को बाई कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर एप्लीकेशंस को पब्लिश करने के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बिना प्ले कंसोल का आप यहाँ पे पब्लिश नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे ऐसा होता है कि आप जैसे आपके पास अभी जैसे चूँकि प्ले कंसोल जब बाई करेंगे तो आपको $25 लगेगा। तो यदि आपके पास $25 नहीं है तो आप इसके जगह पर जैसे दूसरे किसी का कंसोल कुछ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट दूसरे का कंसोल यूज़ करना उतना भी ज़रूरी नहीं होता दोस्तों, क्योंकि उस पर ऑलरेडी कई सारे एप्लीकेशन होते हैं। अगर दूसरे के कंसोल पर अपलोड करेंगे तो अगर बाई चांस किसी का दूसरे का एप्लीकेशन के कारण भी कंसोल सस्पेंड वगैरह हुआ तो उसमें आपका भी एप्लीकेशन चला जाएगा, मतलब विदाउट एनी रीजन। ठीक है, उसमें जैसे आपके एप्लीकेशन में मान लीजिए 1000, 2000 या 5000 या 50,000 डाउनलोड्स थे, वो सारा वेस्ट हो जाएंगे बिना किसी रीजन का। तो इसीलिए आप लोग को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अपना खुद का प्ले कंसोल बाई कर लीजिए। हाँ, ऐसा है कि अगर कोई आपका जान पहचान का है, जिससे कोई आप लोगों को जिस पे बिलीव हो, ठीक है, वैसा कोई है जिससे आपका कोई फ्रेंड हो गया या फिर निजी आपका किसी का कि आपका है जिसका कि कंसोल है, तो उस पर आप अपलोड कर सकते हैं। वैसे उसमें जैसे अगर वो जानकार है तो ठीक है, तो उसमें जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट कहीं आप अदर जैसे किसी आप यूट्यूब वगैरह से किसी का वीडियो देखें और वहाँ से किसी से बाई कर लेंगे तो वो सही नहीं होता है। ठीक है, आपका किसी यदि वैल्यूएबल है जो कोई पर्सन आपको आप जिस पे बिलीव करते हैं तो ऐसा है तो उस पर करवा सकते हैं। वो 100, 200 या 500 रुपये लेगा, वो आपका एप्लीकेशन को पब्लिश कर देगा ये शुरुआत में। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना खुद का कंसोल बाई कर लीजिए। बाई करने के लिए सबसे पहले क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होगी वो बता देना चाहता हूँ आपको। है कि यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कार्ड चाहिए जो कि इंटरनेशनल होना चाहिए। वो डेबिट या क्रेडिट कोई भी कार्ड से हो जाएगा, या फिर वीज़ा का है तो और भी बेस्ट है। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उसमें ऑन रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बैंक में मैंने देखा बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे आते हैं, सर मेरा बाई कर लीजिए, मतलब कंसोल बाई करके मुझे दे दीजिए। तो मैं सबको यही बताता हूँ, जैसे आपका खुद का कार्ड है तो आप खुद से बाई कर लीजिए। अगर कार्ड नहीं है तो फिर तो मैं कर ही देता हूँ सबका। बट उन सभी को जैसे यही प्रॉब्लम होता है माइंड कि उसका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं होता, जिसके कारण वहाँ पर पेमेंट फाइलेड आ जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया। अब चलिए यहाँ पे इस पार्ट में मैं आप लोग को यहाँ पे प्ले कंसोल बाई करना सिखाऊंगा, किस पार्ट से आप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में मैं आप लोग को प्राइवेसी पहले से जनरेट करना सिखाऊंगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपको जो एप्लीकेशन पब्लिश करने के लिए स्क्रीनशॉट्स होते हैं वो भी किस बार से आप यहाँ पे प्रोफेशनल जनरेट कर सकते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आगे आने वाले पार्ट्स में आगे की चीज़ें बताते चलूँगा। ठीक है, यहाँ पे अपलोड किस बार से करना है वो सारा भी बताया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे प्ले कंसोल बाई कर लेते हैं, किस बार से करना है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग को प्ले कंसोल गूगल पे सर्च कर लेना। आपका कोई भी डिफ़ॉल्ट ब्राउजर हो आप उसमें सर्च कर सकते हैं प्ले कंसोल। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट में ही आपको आ जाएगा यहाँ पे प्ले कंसोल का जो ये स्पॉन्सर्स वाला है, ये प्ले कंसोल google.play console का यहाँ पे देख सकते URL। आप यहाँ पे नीचे पे भी क्लिक करेंगे वहीं पे पहुँचेंगे। ठीक है, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे सिंपली किसी भी एक URL पे क्लिक कर लेना है। मैं यहाँ पे सिंपली ऊपर वाले पे ही क्लिक कर लिया हूँ, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये भी ओपन हो जाए, लेकिन यही हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जैसे आप इसको ओपन करेंगे दोस्तों कुछ बार से आप लोग के सामने आ जाएगा, यदि फर्स्ट टाइम आपका है तो। और यदि आपने ऑलरेडी बाई कर रखा है तब तो ये नहीं आएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक करना है, या फिर यहाँ पे भी प्ले कंसोल पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे गो टू प्ले कंसोल पे क्लिक करके सिंपली साइन अप कर सकते हैं। तो मैं सिंपली गो टू प्ले कंसोल पे क्लिक कर लेता हूँ। देखते हैं हमारे सामने कुछ पार्ट्स यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। सबसे पहले बाई करने के लिए आप लोग को यहाँ पे देखते हैं ये सारा ऑप्शन जो है इसको फिल करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आप अपने लिए बाई कर रहे हैं। तो यदि आपका कोई कंपनी वगैरह नहीं है, आप खुद के लिए बाई करते हैं, तो आपको यहाँ पे योर सेल्फ पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो आप लोग से यहाँ पे पेमेंट के लिए ही बोला जाता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको पेमेंट $25 का जो कि है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे और भी क्या क्या डिटेल्स होती है वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पे डेवलपर का नेम क्या डालना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसा डेवलपर। ठीक है, आपको जो भी या फिर जैसा सॉफ्टवेयर में डाल देता हूँ, हमारे दोनों चैनल है तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो भी अपने हिसाब से डाल देता हूँ। तो आपको जो अच्छा लगे दोस्तों अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे जैसा सॉफ्टवेयर डाल के अपना नेक्स्ट करा। आप अपना नेम भी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, या फिर अपना जो एप्लीकेशन का नेम हो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमारा अबाउट टाइप में ये ऑलरेडी फिल हो रखा है। व्हाट योर नीड, यहाँ पे डेवलपर नेम, ये 3 चीज़ हो चुकी है। उसके बाद पे आउट प्रोफाइल आ गया। ठीक है, जैसे पे आउट करने से पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल बनाना पड़ेगा पे आउट के लिए, मतलब नेम वगैरह सारा एंटर करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है। फिर हमारे पास एक तो है एक चीज़ देखते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पर ये हमारा क्लाइंट का है, ये जो ईमेल है वो एक कैसे पर्सनल क्लाइंट है, कोई अदर नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑलरेडी मैं जैसे हमारे पास ही रहता है तो इसका ऑलरेडी मैं कई सारे यूज़ भी करता हूँ, इसका पेमेंट वगैरह रिसीव करने में भी। तो यहाँ पे देखते हैं इसका ऑलरेडी गूगल एडसेंस बना हुआ है। तो यहाँ पे इसमें बता रहा है कि आपका ये काम कर लेगा। जैसे इसमें जो डिटेल वगैरह है जिससे मैं कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पे देखिए सारा डिटेल ऑलरेडी फिल होकर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए आप आ चुका सारा डिटेल। बट यदि आपका ऑलरेडी ये नहीं है तो आपके सामने ऐसा नहीं आएगा। तो सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन आएगा क्रिएट
न्यू पे आउट प्रोफाइल, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। ये हमारा ऑलरेडी इसी ईमेल पे गूगल एडसेंस बना हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह आया, ठीक है। लेकिन आपका जब करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे आउट प्रोफाइल आएगा, तो सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपका कंट्री सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, तो मेरा चूँकि इंडिया, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इंडिया देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, सिंपली इंडिया सर्च कर लें थोड़ा सा, यहाँ पे देखते हैं इंडिया आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इसी प्रकार से इंडिया हो गया। फुल नेम आपका जो भी होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मैं अपना नेम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सारा डिटेल वगैरह पूछा जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपली सारा डिटेल वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग से स्टेट पूछा जाएगा, तो जो भी आपका स्टेट हो वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो बस इतना ही, ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, अपना जो भी सिटी होगा वो डालेंगे। एड्रेस में आप लोग का यहाँ पे जो आधार कार्ड में एड्रेस होगा वो डाल देंगे, या फिर पैन कार्ड में जो आपका जो चूँकि वेरिफिकेशन होगा उसमें फिर बाद में प्रॉब्लम होगा अगर आप गलत डालते हैं, ठीक है। तो जो पैन कार्ड में चूँकि पैन कार्ड देंगे वेरिफिकेशन के लिए, या फिर आपका पासवर्ड है तो पासवर्ड दे सकते हैं, या फिर वीज़ा है वीज़ा दे सकते हैं। कोई भी जैसे मतलब इंटरनेशनल कार्ड यहाँ पे जो सपोर्ट करे उस तरह का दे सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड भी है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो एड्रेस है वही लीगल एड्रेस यहाँ पे डालना है। टाउन का जो भी होगा, पिन कोड यहाँ पे होगा, वो सारा यहाँ पे एंटर कर लेना, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे फिल कर लेता हूँ सारा। जैसे सारा कंप्लीट होने के बाद मैं सिंपली नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद ये एड्रेस में फ़िलहाल मैं अभी कुछ भी डेमो दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस राइट देना, जैसे मैं ये बाय नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली कुछ भी अभी टाइप कर दे रहा हूँ, जिससे यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जैसे ये सक्सेस हो जाए इसके लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई लीगल वगैरह नहीं दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। इसमें जैसे मैं आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये। तो देखिए यहाँ पे सारा आ चुका है, यहाँ पे रंजन कुमार और जो मैंने एड्रेस डाला। फिर सिंपली नेक्स्ट पे करेंगे। यहाँ पे डेवलपर का जो ईमेल एड्रेस है वो आप लोग से पूछा जाएगा, तो डेवलपर का जो ईमेल एड्रेस है वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल यही वाला ईमेल एड्रेस डेमो के लिए डाल देता हूँ जो यहाँ पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंट्रोल भी करके मैं सिंपली इसको यहीं पे एंटर कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पे अपना कोई भी एक ईमेल डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए वेरीफाई ईमेल पे कर रहा है, पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ईमेल ऑलरेडी वेरीफाइड है। उसके बाद अबाउट यू आप क्या करते हैं इसके बारे में, और यहाँ पे वेबसाइट वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जिससे आपके पास यदि वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, अगर है तो सॉरी यहाँ पे अदर गूगल अकाउंट है ये पूछा जा रहा है, तो मेरे पास चूँकि नहीं है तो सिंपली मैं नहीं कर रहा हूँ। आपके पास यदि जैसे हमारे पास तो है, बट मैं यहाँ पे आप लोग के पास नहीं रहेगा, तो इसीलिए आप लोग को ये नहीं करना है, ठीक है। आपको सिंपली नो पे क्लिक करना। वेबसाइट यदि आपका है तो ठीक है, नो वेबसाइट है तो नहीं करके यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। और अबाउट यो सिंपली कर देंगे फर्स्ट टाइम, यहाँ पे कुछ भी इसे डाल सकते हैं, फर्स्ट टाइम इन गूगल प्ले कंसोल। तो यहाँ पे अपने हिसाब से जो आपको डालना हो डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखिए। आपको यहाँ पे सिंपली देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि आप अपने एक्सपीरियंस को दीजिए, गूगल प्ले कंसोल में आपको कैसे लगता है उसके बारे में एक एक्सपीरियंस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ वही करना है। तो यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल दीजिएगा, ठीक है, नहीं है तो वो करना है। उसके बाद सिंपली एप्लीकेशन का यहाँ पे पूछा जाएगा कितने एप्लीकेशन आप अपलोड करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे 6 to 10 कर लीजिए, या फिर मोर देन भी 10 कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बाद में यदि आप 6 to 10 भी करेंगे और बाद में अगर 10 से अधिक अपलोड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अर्निंग मनी ऑन गूगल प्ले कंसोल, देखते हैं डू यू प्लान मनी फ्रॉम ऐप, डू यू पब्लिश गूगल प्ले कंसोल, यू वांट इफेक्ट योर एबिलिटी एंड अर्न मनी फ्रॉम योर ऐप। तो यदि आप चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे कर देंगे, लेकिन अभी मैं कर देता हूँ आई डोंट नो येट, मतलब मैं अभी नहीं जानता हूँ, बाद में अगर मुझे करना हो तो मैं यस कर दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ऐप कैटेगरी भी आप यहाँ पे चाहें तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सिंपली तो यहाँ पे आपको जो भी कोई एक कैटेगरी हो, बहुत सारे ऐप बैंकिंग वगैरह ऐप डिज़ाइन, तो यहाँ पे सिंपली नन ऑफ द अबव सिंपली मैं ये कर देता हूँ। अभी बाद में अपने हिसाब से जो भी होगा वो मैं कर दूँगा, ठीक है। तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे अपलोड करते समय भी वो सब पूछता है, इसीलिए फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम में पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी नेम होगा वो यहाँ पे डाल देंगे, जो ईमेल होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। फिर जो लैंग्वेज आपका, जैसे हिंदी में कर देता हूँ, जो भी आपका लैंग्वेज है वो कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो भी हो। चूँकि गूगल बड़ी कंपनी है, इसके पास सारा डिटेल होता है, जैसे सभी नंबर, ठीक है, तो इसलिए इसमें दिक्कत नहीं है। तो आपको सिंपली ये सारा यहाँ पर फिल कर लेना है, ओके। तो ये सिंपली मैंने यहाँ पर सारा फिल कर लिया, मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, ओके। तो सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक नंबर यहाँ पे अपना ऐड कर लेता हूँ, जो कि हमारा सपोर्ट नंबर है, आप लोग को पता होगा, ये वैलिड नंबर इंक्लूड प्लस सिंबल, ठीक है। तो प्लस सिंबल के साथ यहाँ पे बोला जा रहा है +91 होगा, चूँकि जैसे किस कंट्री का है ये भी आप लोग से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली +91 वेरीफाई फ़ोन नंबर पे जाएगा। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे सेंड एक OTP जाएगा, सिंपली थोड़ा वेट करना है आपको, OTP जाएगा, आपका OTP वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट वाला प्रोसेस पे जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सारा प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। तो यहाँ पे 3673 जो भी आपका जैसे कोड गया होगा फ़ोन पे सिंपली चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई कर देना है। तो सिंपली यहाँ पे फिर से यहाँ पे पहले वेरीफाई करना होगा, सॉरी यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट आएगा। तो वेरीफाई करने के बाद
यहाँ पे शायद हाँ हो गया वेरीफाई, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को कंफर्म करेंगे। फिर क्रिएट अकाउंट एंड पे, ठीक है। सबसे लास्ट जो ऑप्शन आता है वो यहीं पे आ गया। तो आपको यहाँ पे सिंपली $25 पे करना होगा। तो यहाँ पे पे करने के लिए आप लोग को क्या यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे ऐड डेबिट और क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का। तो सिंपली आपका जो भी डिटेल वगैरह होगा वो यहाँ पे कार्ड नंबर आपका जो भी है वो सारे यहाँ पे डाल सकते हैं। सिक्योरिटी कोड यहाँ पे देखिए एक हमारे कार्ड नंबर है, तो इस वजह से आपका जो भी कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पे डालेंगे। फिर आपका जो डिटेल वगैरह होगा वो यहाँ पे डालेंगे, इंडिया व्यवहार जहाँ पे भी आपका कंट्री होगा वो डालेंगे। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे CSP होगा वो यहाँ पे डाल के, जैसे मैं यहाँ पे ये राइट नहीं है, मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अभी यहाँ चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे पे आउट पे क्लिक करेंगे, आपका वेरिफिकेशन होगा, आपका सारा डिटेल देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे कार्ड एंड डिफरेंट, यहाँ पे देखिए ये गलत है इसलिए, तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना क्या आपका राइट होगा। तो इस प्रकार से आप लोग ये जो भी ये सारा सब डेमो के लिए सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए, ठीक है, कोई यहाँ पे राइट वगैरह नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग को जो भी यहाँ पे कार्ड ओरिजिनल कार्ड का डिटेल होगा वो यहाँ पे ऐड करना है, जो डेट एंड मंथ होगा, जो आपका नेम होगा, डिटेल सारा ऐड करके आप लोग को सिंपली यहाँ पे सेव कार्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वगैरह कर देंगे तो आपका यहाँ पे पे आउट सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने से आपका यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट होते ही आप लोग का जैसे प्ले कंसोल रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को एक वेरिफिकेशन पूछेगा, आप लोग को यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, जो कि मैंने ओल्ड कंसोल जब बाय किया था तो उसमें ये सारा वेरिफिकेशन वगैरह किया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी चूँकि मेरे पास ऑलरेडी 3 कंसोल है तो मैं अभी और एक बाय नहीं करना चाहता, बट आप लोग को दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। 3 कंसोल मेरे पास ऑलरेडी अलग अलग नेम पे है, चूँकि वेरिफिकेशन एक नेम पे एक ही बनता है, क्योंकि पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करना पड़ता है, इसलिए मेरे 3 कंसोल है, 3 अलग अलग नेम पे। तो इसी प्रकार से आप लोग को मतलब ये कंप्लीट जिसे डिटेल मैंने फिल करना बताइए, बिल्कुल ईजी है दोस्तों, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोग यहाँ पे बिना वीडियो देखे भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं, सारा यहाँ पे ईजी है। उसके बाद पेमेंट करेंगे, पेमेंट में यदि प्रॉब्लम आता है जैसे पे आउट में, तो सिंपली आपका ये समझ लीजिए कि आपका पे आउट के लिए जो कार्ड होता है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उसमें ऑन नहीं होगा, तो ही वो प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग को जाके बैंक में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन करवा लेना, तो आपका यहाँ पे पे आउट सक्सेस हो जाएगा। अगर आपका जैसे SBI का बैंक है तो उसमें योनो आपका यदि ओपन है तो वो खुद से भी आप यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन कर सकते हैं, बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको कार्ड डिटेल डाल के यहाँ पे सिंपली अपना पेमेंट कर सकते हैं। और यदि मास्टर का वीज़ा कार्ड या फिर जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा मास्टर या फिर वीज़ा करेगा, तो ठीक है। तो वो ऑलरेडी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में ऑन रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे पेमेंट करेंगे। आप लोग एप्लीकेशन जैसे 20 जब यहाँ पे डिटेल देंगे वेरिफिकेशन के लिए, जो कि एडसेंस बनेगा इस पर, तो 24 आवर के अंदर आपका वेरीफाई भी हो जाएगा। उसमें कोई खास नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे डाले हैं वही सारा डिटेल जो आधार कार्ड में है वो सारा डिटेल उस पर डालना है, जिससे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से जब करेंगे तो आपको 24 आवर के अंदर आपका जो कंसोल है वो रेडी हो जाएगा, वेरीफाई सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार से करके आप अपना कंसोल बाय कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।